आज की कहानी का नाम है मेरी बेकार सी जिंदगी। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। मैं एक अनाथ लड़की थी, अनाथालय में पली बढ़ी थी। 10वीं के बाद पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी थी। तन्हाई और दर्द तो जैसे कभी न जाने के लिए मेरे जीवन में आए थे। वैसे तो कई क्लासमेट थे मेरे, पर शायद मेरे दर्द को मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता था। जिस लड़की की माँ ना हो, बाप ना हो, ना कोई भाई बहन हो, उसके लिए जिंदगी एक सजा से कम नहीं होती। ना तो रोने के लिए कोई कंधा, ना परेशानी हल करने के लिए किसी का साथ। उलझ कर रह गई थी मैं अपनी बेकार सी जिंदगी में। ना तो मुझे किसी से प्यार था और ना ही मुझे किसी का इंतजार था, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। मैं 18 साल की हो चुकी थी। आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाना पड़ा और साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी। सप्ताह के 6 दिन क्लासेस और ऑफिस में बीत जाते थे और संडे थोड़ा आराम कर खत्म हो जाता था। खुद के लिए तो समय ही नहीं मिल पाता था मुझे। कुछ पैसे सेविंग में चले जाते थे और बाकी पैसे के जरूरत का सामान खरीदने के लिए और कमरे का किराया देने में खत्म हो जाते थे। तभी एक दिन जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। मेरे घर के बगल में रहने एक नया पड़ोसी आया। वैसे तो मैंने पहले उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे मैं उससे नोटिस करने लगी। मेरे घर से बाहर जाते वक्त और वापस घर आते समय वह अक्सर छत पर टहलता हुआ मिल जाता था। उस दिन हमने एक दूसरे से पहली बार बात की। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हो गया। उसने बड़ी चालाकी से मुझसे मेरा फोन नंबर मांगा और फिर मुझसे फोन पर बात करने की परमिशन मांगी। अब हम दोनों अक्सर रात रात भर बातें करने लगे। वह पढ़ाई में भी मेरी मदद करने लगा। जब मैंने पहली बार उसे आई लव यू कहा तो उसका चेहरा देखने लायक था। शायद वह नर्वस भी था और खुश भी। उसने मुझे महंगे महंगे गिफ्ट ला कर दिए। हमने प्यार से साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई। मैं बहुत खुश थी कि मेरी तन्हाई को दूर करने वाला और मेरा ख्याल रखने वाला कोई मुझे मिल गया है। मैं सपनों की दुनिया में रहने लगी और अपने आने वाले सुनहरे कल के सपने बुनने लगी। वक्त बीतने लगा। देखते देखते 3 महीने गुजर गए। अब उसने बाइक ले ली और हम दोनों बाइक में घूमने जाने लगे। पर कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, उसके प्यार में मैं अंधी हो गई थी। एक दिन वह मुझे बाइक पर बैठाकर शहर से दूर ले गया। वह मुझसे जिस जगह ले गया वह बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसने बाइक रोकी और मुझे उतरने के लिए कहा। कुछ देर तक वह खामोश रहा, फिर मुझसे कहा, सुनो, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम मुझसे कुछ कहना है। मैंने कहा, हाँ बोलो। उसने कहा, असलम में यहाँ इस शहर में कुछ काम से आया था। मेरे घर वालों ने मेरी शादी किसी और लड़की के साथ तय कर दिया है। अब वह मुझसे वापस घर बुलाने को कह रहे हैं। मुझे अपने घर वापस जाना होगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ और अब नहीं रह सकता। यह कहकर वह बाइक पर बैठा और मुझे वहां अकेला छोड़कर चला गया। यह सुनने के बाद मैं पूरी तरह से शॉक में पड़ चुकी थी। उसने मुझसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मैं चुप होकर कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। सामने ही नदी था। पहला सोचा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं मेरे लाइफ में। एक प्यार करने वाला था, अब वह भी छोड़कर चला गया, तो क्यों ना नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। फिर सोचा कि ऐसा पागलपन करना ठीक नहीं होगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिता दी और अब जान देकर क्या फायदा। मेरी इस बेकार सी जिंदगी में मैं अकेले ही ठीक हूँ। उस दिन से मेरा प्यार के ऊपर भरोसा एकदम से ही उठ चुका था। मैं वहां से सीधे घर आ गई और सब कुछ भूलने की कोशिश करने लगी। उसे भूलना मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं,
कुछ महीनों बाद मुझे एक अच्छे कंपनी में जॉब मिल गई और सैलरी भी अच्छी थी। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। मैं अब मेरी इस बेकार सी जिंदगी में एक ही एक जॉब के साथ खुश रहने लगी। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।